नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो मेडिकल स्टोर जब आप शुरू करने का सोचते हैं तो बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत जगह पे बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बहुत लोग क्या करेंगे कि इतना डिस्काउंट तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि ओवरऑल 20% मार्जिन हमें होता है। और इतना ज़्यादा प्रॉपर मतलब डिस्काउंट अगर कस्टमर को 10 to 15 to 20% तक अगर देते हैं तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचेगा हमें, और इसमें बिजनेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जो डिमांडिंग होते हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे लोगों की डिमांड डिस्काउंट पे होती है, और कई सारे ऑलरेडी वहाँ पे जो स्टोर्स होते हैं वो डिस्काउंट देते हैं। तो इसमें एक आइडियल आपके लिए एक ऑप्शन होता है, वो होता है फ्रेंचाइजी। दूसरा एक होता है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बिजनेस का, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा सेटअप करना है। तो उसमें आपको मार्केट रिसर्च करना होता है, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रख के उसके बाद आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, तो डायरेक्टली आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लेकिन क्या फ्रेंचाइजी लेना सही है? क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे दो केस बताऊंगा जो मेरे सामने है। हमारे सब्सक्राइबर ही हैं और उन्हें ही ये चीज़ें फेस करनी पड़ी है, और फिर भी फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी। और मैं अभी बताता हूँ, वो कस्टमर को 20% एलोपैथिक में फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। 20% डिस्काउंट आप समझ सकते हो। 20% डिस्काउंट, हमें 20% मार्जिन ही मिलता है एक्चुअली एज अ रिटेलर। लेकिन फिर भी अगर वो कस्टमर को 20% दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्टोर फेल होने के चांसेस हैं। ये दो फ्रेंचाइजी अलग अलग कंपनीज की हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्या एक्चुअली हो रहा है वहाँ पे और ये क्यों हो रहा है, और उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख इस वीडियो से मिलेगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको राइट फ्रॉम द स्क्रैच की मेडिकल स्टोर कैसे बिल्डअप करें, ड्रग लाइसेंस कैसे जनरेट करें, लोकेशन कौन सा अच्छा रहेगा, प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करें, एक्सपायरी मैनेजमेंट कैसे करें, मेडिसिन ऑनलाइन कैसे सेल करें, साथ ही चेन फार्मेसीज कैसे शुरू करें, साथ ही आप खुद की फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, एक्सपोर्ट कैसे करें मेडिसिन को, मेडिसिन की अरेंजमेंट कैसे करें, कस्टमर के लिए पेशेंट काउंसलिंग वेरियस कैंप्स कैसे अरेंज करें, ये सभी चीज़ें बताता हूँ। और साथ में 1000+ ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन देने वाली एक शीट होती है, जो आपके नए मेडिकल स्टोर के लिए सभी ब्रांडेड और जेनेरिक्स, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी कंबाइंड मेडिसिन की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो वो शुरू होने जा रहा है, जो नया वर्कशॉप है, बैच नंबर 9 शुरू होने जा रही है। तो ये अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर है, वहाँ पे उनके यहाँ पे एक स्टोर, उन्होंने मतलब फ्रेंचाइजी का स्टोर लिया। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि ये स्टोर चलेगा नहीं चलेगा। एंड कई सारे नियर बाय जो एरिया में है ना, उनके जेनरिक के भी है, मेड प्लस का भी है, वेलनेस भी है, संजूनी भी है। मतलब फ्रेंचाइजी ही फ्रेंचाइजी है, लेकिन उन्होंने फिर भी फ्रेंचाइजी लेने की सोची, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इतना सारा डिस्काउंट है तो मुझे शुरू करते समय बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ही देने के बाद ही मैं शुरू कर सकता हूँ। तो एक माइंडसेट होता है ना कि चलो यहाँ पे कस्टमर डिस्काउंट ही मांगते हैं तो हम ऐसा भी नहीं दे सकते, तो फ्रेंचाइजी लेते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी लेने में गलती होती है आपकी। अगर मान लो आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, हाँ ठीक है, और आप किसी फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर के पास गए और आपने नीड जनरेट की, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो कुछ भी आपको प्रोमिसेस कर सकते हैं। इससे सतर्क रहिए आप, और साथ ही उस सर्विसेज की प्रॉमिस कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसी फ्रेंचाइजी बिल्कुल ना लें, और उनकी फ्रेंचाइजी लेने से पहले कुछ चीज़ें जान लें। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा एट द एंड की क्या चीज़ों के बारे में जानना है। लेकिन यहाँ इनके साथ ये हुआ कि इन्होंने बिना कुछ जाने डायरेक्टली उनकी फ्रेंचाइजी लगभग 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे जेनरिक ज़्यादा फोकस किया जाता है, साथ ही यहाँ पे स्टैंडर्ड मेडिसिन भी उन्होंने शुरू कर लिए उन फ्रेंचाइजी ने। तो यहाँ पे 15 to 20% तक डिस्काउंट एक रिटेल स्टोर देता था अपने कस्टमर के लिए, और साथ ही जेनेरिक्स में तो 70 to 80% मार्जिन कस्टमर के लिए था। तब फिर भी कस्टमर नहीं आते थे, क्योंकि इनका एक इशू हुआ और बहुत भारी हुआ कि इनके एक जो प्रोडक्ट थे, जो जेनेरिक का एक प्रोडक्ट है। अब बेसिकली आपको आइडिया है कि फ्रेंचाइजी जो होती है उनके खुद के प्रोडक्ट होते हैं, वहीं से आपको लेने होते हैं, और वो लेने के बाद ही आप कस्टमर को देंगे, क्योंकि उनका भी फायदा है ना। क्योंकि आपने 15-20% लिया, लेकिन आपको उनके कंपनी से ही परचेस करना होता है, तब जाके आपको वो मार्जिन मैच होता है। अदरवाइज मार्केट से आप लेंगे तो मार्जिन मैच नहीं होगा, राइट। तो इसमें
वहाँ पे मेडिसिन लेने के बाद एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट आए एक कस्टमर को, और ना कि एक ही कस्टमर को, 2 कंसेक्यूटिव मंथ में 2 कस्टमर को साइड इफेक्ट आए, और कंपनी ने इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली। और इसकी वजह से यहाँ पे इवन दो 15 या 20% भी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं ना, लेकिन अगर क्वालिटी की मेडिसिन नहीं मिल रही तो कस्टमर की इम्पैक्ट गलत हो जाता है, और इसी की वजह से एकदम निगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता गया। और आज के समय में इन्होंने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, खुद का शॉप है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कस्टमर ही नहीं आ रहे। अब इन्होंने इतना सारा ट्रिक अप्लाई किया कि नंबर ऑफ कस्टमर को कनेक्ट करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन इतनी निगेटिव इम्पैक्ट हो गया है। इसी की वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर जनरेट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, और अभी भी वो प्रॉब्लम आ रही है। इवन आफ्टर 6 मंथ पहले की ये चीज़ें अभी भी वो इम्पैक्ट है। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये थोड़ा रूरल भी बोल नहीं सकते आप, और एकदम मेट्रो नहीं बोल सकते, अर्बन एरिया में आता है ये, जहाँ पे लोग एकदम इनकम जो होती है ना वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के ही लोग हैं। ठीक है, तो वो ट्रस्ट का इशू ज़्यादा आता है। अगर आप कुछ भी चीज़ें बोलते हैं लेकिन कोई निगेटिव होता है तो वो स्प्रेड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे दिक्कतें आई। उसके बाद कंपनी का सपोर्ट, कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया। कंपनी ने बेसिकली बताया कि येस वी आर कंसिडरिंग योर केस और हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। सो मैंने उनको टिप्स बताए कैसे करना है, क्या करना है, राइट फ्रॉम द एकदम शुरुआत से मैंने बताया कि क्या क्या करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आप बंद मत कीजिए, मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि किसी की बिजनेस को बंद मत कीजिए, 100% कोशिश कीजिए, उसमें एफर्ट्स डालिए, स्कोप होता है, लेकिन हाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली हुआ है। ओके, तो ये है जेनरिक वाली बात। और अब नेक्स्ट है वो ऐसे एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देता है, 20% फ्लैट ऑन एलोपैथिक। आपको मालूम है 20% आपको मार्जिन है, 20% फ्लैट दे रहे हैं, 70% फ्लैट जेनेरिक्स पे मिलता है कस्टमर को। तो वो काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब एक मोनोपोली क्रिएट करने जैसा है। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते तो ये लोकेशन गलत है। जिन लोगों ने ये फ्रेंचाइजी ली वो लोकेशन ही गलत है, वहाँ पे नंबर ऑफ फुटफॉल है ही नहीं, और वहाँ पे फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी, लेकिन लोकेशन सही नहीं है। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि ये लोकेशन देखे, अगर लोकेशन सही नहीं है तो सजेस्ट करे, ना कि किसी को ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली उनको बोला जाए कि हाँ आप ले लो चलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें गलत हुई। पहला लोकेशन गलत हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अपनी मतलब उन्होंने की ही 12 लाख तो इन्वेस्टमेंट की, और 3 लाख एक ऐसा पैकेज है जो मार्केटिंग के लिए है। वो मार्केटिंग का पैकेज से उन्होंने मार्केटिंग किया, ठीक, मार्केटिंग करने के बाद भी वहाँ पे फुटफॉल नहीं आया और वो रिलेवेंट कस्टमर नहीं आए, तो वो डिप्रेशन में गए एक्चुअली जो भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 20% डिस्काउंट दे रहे, तो 20% में से वहाँ पे उनको कितना रह रहा था 5% पे बिजनेस कर रहे थे। और जो कंपनी ने उनको इन मार्केटिंग करते समय भी एक चीज़ बताई कि आपका सेल 1 लाख होगा डेली। 1 लाख की तो बात छोड़िए, 50,000 भी नहीं हुआ सेल, और ये फेक कमिटमेंट की कंपनी ने। और उसके बाद फिर ये 1 लाख का जब उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीट हुई, लगभग ये दो महीने की होती है, कंप्लीट हुई, उसके बाद जब कॉल किया और अभी भी आपका सेल नहीं हो रहा है ऐसा अगर बोलते हैं, तो कंपनी बोलती है कि आपका मार्केटिंग का जो कैपिटल था वो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, अब हम आपकी मार्केटिंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, अब आपको खुद ही करना है सारी चीज़ें। तो ऐसे समय में क्या करेंगे बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे लॉजिस्टिक का इशू है। एक ऑर्डर करने के बाद 7 से 8 दिन के बाद यहाँ पे ऑर्डर आती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो सकता है मेडिसिन का। और ये फ्यूचर का चीज़ है कि अभी भी कस्टमर नहीं आए उनके पास, कस्टमर आते हैं तो ऑटोमेटिकली 20% मतलब डिस्काउंट पे कस्टमर तो आएंगे ही और मेडिसिन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट मेडिसिन की क्या गारंटी है कि जल्दी आएगा, तो 1 हफ्ते का टाइम लगता है वहाँ पे, तो वो चीज़ है। तो ऐसे चीज़ों में वो फंस गए। बेसिकली जो कंपनी का कंसेप्ट है वो उनके जगह सही है, लेकिन सर्विसेज पे फोकस नहीं किया। तो आज मैं आपको ये 2 केस स्टडी बता चुका, वहाँ से आपने क्या सीख ली। पहली सीख, कंपनी के सिर्फ मॉडल पे फोकस मत कीजिए कि वो डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, एडवर्टाइजिंग काफ़ी कर रहे हैं। अरे ये उनकी एडवर्टाइजिंग के लिए कर रहे हैं, उनकी फ्रेंचाइजी है इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो कितना एफर्ट ले रहे हैं। दूसरी चीज़ है, जो भी आप कहीं पे भी फ्रेंचाइज लेते हैं, एक
एक्चुअली रेफरेंस देखिए कि ये फ्रेंचाइजी कहीं नियर बाय किसी ने ली है तो वो उनको मतलब कनेक्ट कीजिए, बता पूछिए कि ये फ्रेंचाइजी लेने के बाद कुछ प्रॉफिट में रहता है क्या नहीं, कंपनी का सपोर्ट कैसे रहता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हर एक टर्म एंड कंडीशन को देखिए। कंपनी की बहुत छोटी से छोटी टर्म कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कबार जो आपको बहुत भारी भरकम रकम नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देनी होती है बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी फीस पे 2 लाख 3 लाख रुपए लिए जाते हैं। तो मैंने जो सेकंड केस बताया वहाँ पे 3 लाख फ्रेंचाइजी फी है, वो नॉन रिफंडेबल है। अब देखिए अब क्या होगा, नहीं चलेगा तो वो रिफंड तो नहीं होगी, और बाद में कंपनी फिर से इन्वेस्ट करने को बोल रही है, तो ऐसे कैसे चल, मतलब कितना इन्वेस्ट करेगा एक आदमी अपने स्टोर पे, ऑलरेडी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी उनके पास कम मार्जिन हो, फिर भी इन्वेस्ट करे, फिर एडवर्टाइज करे, ये मतलब आउट ऑफ द माइंड है। इसके लिए ये चीज़ें देखनी है, कंपनी की सर्विस, कंपनी की विजन देखिए, मिशन देखिए, कितने सालों तक कंपनी चलने वाली है, और कंपनी देखिए कि कंसिस्टेंटली 20% देती है क्या। यहाँ पे दिक्कतें क्या होती है, मान लो मेरी कंपनी फ्रेंचाइजी है, 20% डिस्काउंट दे रही है, ओके, लेकिन मान लीजिए उस फ्रेंचाइजी के पास वो मेडिसिन ही नहीं है जो कस्टमर को चाहिए। अब आप क्या करेंगे, लोकल मार्केट से मंगाएंगे। लोकल मार्केट से आपको कितना मिलेगा, 20% मार्जिन मिलेगा। तो मान लो 20% मार्जिन आप कस्टमर को देंगे, तो क्योंकि वहाँ पे सिस्टम क्या है, जो भी आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे वो बाय डिफॉल्ट 20% जाती है, ओके, तो बिलिंग ही 20% का बन जाता है। तो उसमें दिक्कत ये है कि वो 20% भी हमें क्या बचेगा, ये चीज़ें, तो वो लिमिटेशन है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का कैटलॉग भी देखिए, कितने कितने प्रोडक्ट है, सभी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ है क्या, और साथ ही अगर नहीं है या कोई बाहर से प्रोडक्ट मंगाना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी अपने पास राइट्स कितने रखती है, कई बार कंपनी बोलती है कि नहीं, हमारे फ्रेंचाइजी से ही ऑर्डर करनी है, आपको बाहर से ऑर्डर नहीं करनी, चाहे आप कस्टमर बाउंस करें। अगर मान लो कस्टमर बाउंस हो रहा है तो मतलब ही नहीं उस फ्रेंचाइजी का, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट रेंज काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, तब जाके, या एटलीस्ट मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट तो उनके पास होने ही चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखी है 2 दिन में, मुझे लगा आपसे शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी बहुत बार फ्रेंचाइज लेने के लिए मुझे कॉल करते, मैसेज करते, इवन मैं कई वीडियोस में भी बता चुका हूँ, और बहुत सारे लोग इसके लिए अप्रोच भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए तभी फ्रेंचाइजी लीजिए। फ्रेंचाइजी लेना गलत नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल अच्छा हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसी चीज़ों पर फेस करना होता है आपको, क्योंकि बाद में इन्वेस्ट करने के बाद आप किसी का फॉलोअप लेने से अच्छा है पहले ही आप सारा रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करें, ओके। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए।